औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपको जो है क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो बोहर थ्योरी है उसमें जो हाइड्रोजन एटम रेडियस कैलकुलेट किया जाता है वो आज आपको सिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हर साल के लिए। अब ये डायग्राम इसकी हमने शो किए कि सपोज़ दैट जो है ये आपको जो है एटम दिखाया गया है और Zd जो है वो इसका जो है चार्ज है इसके न्यूक्लियस का, R इसका रेडियस है, M इसका मास है और E इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V वेलोसिटी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो शो हो रही है वो mv²/r है। तो ये जो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर बोहर का जो फर्स्ट पॉइंट है कि वो यही है कि जिस दायरे में घूम रहा होता है जिस पाथ पे, दिस कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये इसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ अब कैलकुलेट हम करेंगे इस डायग्राम की मदद से ये इसकी कि इसका रेडियस जो है क्या होगा। और Zd जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज है और ये रेडियस इसका स्मॉल r है। तो लाजमी बात है जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्रिएट होगी और इसके अंदर कूलम फोर्स भी क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कूलम फोर्स से। तो फोर्स कूलम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि आपको पता है कूलम फोर्स Q1 Q2 दो चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और Zd है, तो Ze × E/r ये इसकी कूलम फोर्स हो गई। तो उसके बाद जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम इसमें से हटाएंगे तो ये हमारे पास =2 आएगा और Z जो है वो ऐसे ही रहेगा। E और E दो हमारे पास होंगे, E²/r² हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इस वक्त कूलम फोर्स यहाँ पर आ गई। अब लाजमी बात है जब ये रोटेट कर रहा है तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मौजूद है जो ऊपर मेंशन की हुई है हमने डायग्राम के अंदर। तो इसकी जो है वो इसको अगर हम कहें फ्रॉम फिगर, तस्वीर के मुताबिक जो है उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मेंशन है। तो हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला अगर मेंशन करें तो F = mv²/r, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। अब दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब कोई चीज़ रोटेट कर रही है और कंटिन्यूसली रोटेशन में है तो दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं, इसलिए रोटेशन में है, वरना बैलेंस नहीं होती तो वो रोटेट नहीं कर रही होती। तो दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर हो गई ये दोनों फोर्सेस। तो हम कह देंगे F कूलम फोर्स बराबर हो गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, CF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो C इंडिकेट कर रहा है सेंट्रीपिटल। तो दोनों के फार्मूले Zd²/r पुट करते हैं और ये mv²/r। अब अगर इसमें हम देखें तो इनमें दोनों साइड पर हमें रेडियस r² और यहाँ पर जो है दूसरी राइट हैंड साइड पर एक रेडियस। कैंसिलेशन करेंगे, नीचे जो है वो r से r कैंसिल होगा तो नीचे एक r बच जाएगा। तो Zd² अपॉन r = mv²। अब ये जो कैंसिल हो गया, अब इसके बाद जो है r को जो है हम शिफ्ट करेंगे इस तरफ राइट हैंड साइड पर और mv² को नीचे ले आएंगे। तो बल्कि आपको एक स्टेप जो है वो मैं एक्स्ट्रा लिख कर दिखाता हूँ। Ze² = ये r उधर आएगा तो mv² × r, ये 7 आ गया। तो ये नीचे था ऊपर आ गया। अब ये mv² नीचे आ जाएगा तो Zd² अपॉन mv² = r। तो ये हमने r की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर ली। तो अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हमने सेपरेट करके। अब आगे जो है हम जानते हैं कि बोहर का एक पोस्टुलेट है कि एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। तो ये mvr जो है इसमें m और r को नीचे शिफ्ट करेंगे और यहाँ से v सेपरेट करेंगे। ये बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक इसका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है जो पोस्टुलेट में आपको पढ़ा है हमने और आपको नोट्स वगैरह किताबों में भी मिल जाएगा। तो v को यहाँ से सेपरेट कर रहे हैं हम। देखिए m और r को जो है नीचे शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी v = nh/2π, पहले से लिखा हुआ है, और m और r जो है वो मेरे पास नीचे आ जाएगा। अब ये मेरे पास जो है वो v की वैल्यू बन गई। अब ये जो मेरे पास पूरी v की वैल्यू बनी है इस इक्वेशन 1 में v² की जगह जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। पूरी वैल्यू को v² की जगह इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखें कैसे होगा।
इक्वेशन 1 जो है वो R इज़ इक्वस टू ZE², ऐसे ही अपनी जगह पर आएगा। फिर ये डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए डिवाइड ये वाला लगा रहा हूँ ताकि अपॉन में अपॉन ना लिखना पड़े, आसानी से हो। तो नीचे MV² है फिर, और V की जगह पर जो है ये V की पूरी वैल्यू है, तो इस पूरी वैल्यू का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे NH/2πmr, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आप बचपन से जानते हैं कि जब ब्रैकेट है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं और ऊपर स्क्वायर है तो सब तमाम वैल्यूज़ को स्क्वायर मिलेगा। तो R इज़ इक्वस टू ZE² डिवाइडेड बाय M, और ये स्क्वायर जो है 1 2 3 4 5 6 6 की 6 वैल्यूओं के ऊपर जो है वो स्क्वायर आएगा। तो देखिए जब स्क्वायर सबके ऊपर आएगा तो N² H², 2 2 ज़ा, नीचे पावर जब इस पे आएगी तो 4 हो जाएगा, π² होगा, M² होगा, R² होगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ये ऊपर एक M है और नीचे 2 M है, पावर स्क्वायर है तो ये कैंसिलेशन हो गई, नीचे सिंगल M बचेगा। तो R इज़ इक्वस टू, इसको अगर हम लिखें तो R इज़ इक्वस टू जो होगा ZE² डिवाइडेड बाय N² H², जो हमारे पास बचा है M कैंसिल होने के बाद, और नीचे जो है वो गलत बन गई, दोबारा बनाते हैं लाइन, 4π² और R, एक M बच गया नीचे, एक M बचेगा और R²। अब ये ZE² जो है वो ZE² ये डिवाइड है, यहाँ पर इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई बनाएं तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। तो देखें R इज़ इक्वस टू ZE² और ये मल्टीप्लाई किया तो 4 ऊपर चला गया, π² ऊपर, M पर, R² ऊपर, और नीचे आ जाएगा N² और H²। तो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ थी नीचे आ गई, नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर चली गई, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, ये तरीका बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब मेरे पास जो है वो ये R² वहाँ पर मौजूद है और R² लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो रेडियस क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है तो R को हम सेपरेट करते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ R के नीचे आके देखें डिवाइड हो गया, तो R² अपॉन R² और बाकी वैल्यू ऐसी रही। बाकी वैल्यू को ऑर्डर में लिख लेते हैं, 4π² M और ZE² और R² तो नीचे आ गया, तो नीचे N² H²। अब ये R से R कैंसिल होगा, ऊपर 1 है नीचे 2 हैं, तो बचा 1/R। तो 1/R इज़ इक्वस टू 4π² M ZE² और नीचे डिवाइड में N² H²। अब ये 1/R है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो R इज़ इक्वस टू ये N² H² अपॉन 4π² M ZE²। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उम्मीद है आपको जो है वो ये समझ आई होगी बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।